Hello everyone. Today this is our 17th session of C programming language, and in our previous session we learned about conditional control statement. In conditional control statement we learned about if statement, if else statement, nested if else statement and else if ladder. And today now in this session we are going to learn about switch control statement. अब अगर हम बात करते हैं कि यार ये स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है एग्जैक्टली, तो जैसा कि आपको पता है यार, अभी तक जितनी भी आप प्रोग्रामिंग करते हुए आए हैं तो उन सारी प्रोग्रामिंग में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यार अगर आपको दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है तो उस केस में आप क्या कर रहे थे, सिंपली इफ एल्स का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर रहे थे। मैंने बोला मुझे यहाँ पर कन्वर्ट करना है टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, तो उस केस में आप क्या कर रहे थे, तो सिंपली आप यूजर से इनपुट गेट कर रहे थे, फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे थे और आपको आउटपुट मिल रहा था। अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो मैंने सिंपली P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 किया। ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पे कि यार अगर आपको ग्रेड फाइंड आउट करनी थी, जैसा कि आपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि मुझे ग्रेड फाइंड आउट करना है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, तो उस केस में आपने क्या नोटिस किया कि यार उसमें आपने एलसीएफ लैडर इंप्लीमेंट कर दिया। फिर अगर मैं ऐसी बात करता हूँ कि मुझे नेशनलिटी चेक करनी थी तो सिंपल मैंने यूजर से नेशनलिटी गेट करी, फिर एज गेट करी और अपने टास्क को परफॉर्म किया। तो इन सारे ही सिनेरियो में आपने एक कंसेप्ट देखा होगा कि यार इन सारे ही प्रोग्राम्स की एक स्पेसिफिक थीम थी, एक स्पेसिफिक टॉपिक था या एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम थी, जो उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपने यहाँ पर प्रोग्राम को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया और आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गई। बट अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट की कि स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट हमें क्या फंक्शनलिटी देता है, तो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट सिंपली हमें ये फंक्शनलिटी देता है कि अगर आपको आपके सेम प्रोग्राम में एट अ टाइम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाने हैं और आप यहाँ पर सिंपली यूजर को ऑप्शंस देना चाहते हैं कि यार आपको इन मल्टीपल टास्क में से प्रेजेंटली कौन से टास्क को परफॉर्म करना है, तो उस केस में यूजर अपने टास्क को सिलेक्ट करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका मतलब मुझे एक चीज ये समझ में आ गई कि स्विच केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्विच केस के अंदर हम मल्टीपल फंक्शनलिटीज एट अ टाइम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूजर को सिंपली मेन्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, उस मेन्यू में यूजर जो भी टास्क सिलेक्ट करता है वो स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज हम स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या देखने वाले हैं, तो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट में आप यहाँ पर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग देखने वाले हो, जिसमें सिंपली आप यूजर को मेन्यू डिस्प्ले करवाओगे, यूजर मेन्यू देखेगा और मेन्यू देखने के बाद में वो जो भी टास्क सिलेक्ट करेगा वो स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जैक्टली होता क्या है या स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है, तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट, या हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग। स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, है ना। स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है आपका, सिंपली यूज्ड फॉर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, है ना। इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग मतलब यहाँ पर अगर आपको मेन्यू बेस्ड कोई टास्क परफॉर्म करवाना है या मैंने बोला कि मल्टीपल टास्क को मेन्यू में डिस्प्ले करवाना है, तो वो सारे टास्क को आप यहाँ पर स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, फिर आप सेकेंड पॉइंट और क्या बोल सकते हो, तो आप ऐसा बोलोगे इट वर्क्स ऑन दी कंसेप्ट ऑफ केसेस। ये किसके कंसेप्ट पे वर्क करता है, तो इट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ केसेस, है ना। ये आपके केसेस के कंसेप्ट पे वर्क करता है ना। केसेस के कंसेप्ट पे वर्क करता है मतलब केस 1, केस 2, केस 3, है ना। या आप ऐसा बोल सकते हो कि यार आप स्पेशल सिंबल देना चाहते हो या अल्फाबेट्स देना चाहते हो, तो ये उस पर भी यहाँ पर डील करता है। अगर हम यहाँ पर इसके सिंटेक्स की बात करें कि यार इसका सिंटेक्स कैसे क्या होगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आपको इसका सिंटेक्स एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पर सिंटेक्स लिखा सिंपली, तो सिंटेक्स के केस में आप यहाँ पे लिखोगे स्विच, और स्विच के अंदर यहाँ पर आता है आपके पास में कांस्टेंट, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर आ सकता है वेरिएबल, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर आ सकता है आपका एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर या तो कांस्टेंट आ सकता है, वेरिएबल आ सकता है या फिर एक्सप्रेशन आ सकता है। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर। फिर अगर हम बात करते हैं अब, तो अब इसके बाद में यहाँ पर आपके पास में आते हैं केसेस। तो वो केसेस क्या हो सकते हैं, तो केस के केस में आप ऐसा सिंपली न्यूमेरिक नंबर लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फिर आपके पास में आपका प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा।
और फिर प्रिंट स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख दोगे ब्रेक। ठीक है, अब ये ब्रेक करता क्या है, क्या होगा इससे, ये हम देखेंगे अभी। फिर मैंने यहाँ पर इसे कॉपी किया। आप ऐसा बोलो कि यार यहाँ पर हम और किस टाइप से लिख सकते हैं केसेस को, तो सिंपली आप यहाँ पर ऐसा भी कुछ लिख सकते हो। लाइक आपने लिख दिया यहाँ पर न्यूमेरिक में तो लिखा ही है, साथ में आपने यहाँ पर लिख दिया स्मॉल ए। आप ऐसा बोलो क्या मैं कैपिटल नहीं लिख सकता क्या, तो ठीक है आपने कैपिटल लिख दिया। आपने बोला क्या मैं स्पेशल सिंबल नहीं लिख सकता क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स भी ऐसा केस में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, तो आपने यहाँ पर आकर 1 लिखा, स्मॉल ए कैपिटल ए, और आपने यहाँ पर स्पेशल सिंबल कुछ इस टाइप से ऐसा लिख दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हो। और फाइनली आप ऐसा बोलोगे, ऐसा लिखने के बाद में, इसके बाद में अगर इनकेस कोई केस अगर मैच नहीं होता है, तो फिर अब आप यहाँ पर आकर क्या करोगे, तो अगर कोई केस मैच नहीं होता है तो उस केस में यहाँ पर आकर आप यूज करते हो डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट के बाद में आप अपना टास्क परफॉर्म, यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देने के बाद में फिर क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे ब्रेक। तो इससे क्या होगा कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस मैच नहीं होता है तो आपका डायरेक्टली डिफॉल्ट चल जाएगा, और डिफॉल्ट चलने के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली आपके स्विच के बाहर कर देगा। अगर हम बात करते हैं ये ब्रेक लिखना क्यों जरूरी है, ऐसा अगर रूल वाइज देखा जाए तो ये ब्रेक आपका सिंपली ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप विदाउट ब्रेक लिखकर भी अगर प्रोग्राम चलाते हैं स्विच का, तो उस केस में आपको कोई एरर नहीं मिलेगी। तो फिर ब्रेक लिखने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने यहाँ पर केस 1 सेलेक्ट किया है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ केस 1 ही यहाँ पर क्या करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो। तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ केस 1 ही चलना चाहिए। बट अगर आपने बोला केस 1 एग्जीक्यूट करना है और आपके सारे केसेस चल जाएंगे, है ना, तो क्या ये अप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग हुई क्या, नहीं। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इस केस में आप यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लोगे कि जिस भी स्पेसिफिक केस की रिक्वेस्ट आती है वो स्पेसिफिक केस चलने के बाद में ब्रेक स्टेटमेंट डायरेक्टली आपको स्विच के बाहर कर देगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है क्या व्हाट इज स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट, तो आप क्या बोलोगे, इट इज मेनली यूज्ड फॉर मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, इट वर्क्स ऑन द कांसेप्ट ऑफ केसेस, है ना। और एट द सेम टाइम अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपके प्रोग्राम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करे और मल्टीपल टास्क में से आप जो टास्क सिलेक्ट करो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टास्क के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म हो, तो उस केस में आप यहाँ पर किसका यूज करते हो, स्विच केस का यूज करते हो। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्विच है इसका सिंटेक्स कैसा है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है स्विच, फिर उसके बाद में दिख रहा है यहाँ पर कांस्टेंट, फिर इसके अंदर वेरिएबल भी आ सकता है और इसके अंदर एक्सप्रेशन भी आ सकता है। अब अगर हम बात करते हैं कि अब इसमें इसके प्रोग्राम्स कैसे क्या बनेंगे, तो ठीक है चलते हैं हम हमारे यहाँ पे टर्बो C7 पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको टर्बो C7 दिख रहा है, मैं यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव एज कर लेता हूँ, है ना। ये प्रीवियसली क्रिएटेड आपका प्रोग्राम था, मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया। यहाँ पर आकर मैंने यहाँ पे कर लिया prog 27, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ करा है यहाँ पर। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले इसे सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ, यहाँ पर हम सिंपली मेंशन कर देते हैं स्विच स्टेटमेंट। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ आकर मैंने क्या करा है, सिंपली इसे हटा दिया है, यहाँ से मैंने इसे हटा दिया है और मैंने इस पूरे प्रोग्राम को क्लियर कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, कि यार यहाँ पे मैंने हेडर फाइल्स लिख ली है, वॉइड मेन, क्लियर स्क्रीन और गेट ch। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर करना क्या है, तो ठीक है मैं एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ आपको यहाँ पर, जिसमें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर स्विच। स्विच के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया है 1। अब मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा है केस 1। केस 1 के करस्पॉन्डिंग मैंने क्या कर दिया, केस 1 के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, मैंने लिख दिया केस 1 सिलेक्टेड लाइन चेंज। फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया केस 2, और केस 2 के करस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है केस 2 सिलेक्टेड, ठीक है। और फाइनली मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पर आपको कि आप डिफॉल्ट इसलिए लिखते हो कि अगर वो स्पेसिफिक केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट, है ना, क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक है, मैंने सिंपली ऐसा लिख दिया। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 100, है ना, मैंने 1 नहीं लिखा, मैंने मेंशन कर दिया 100। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने इसे यहाँ पर सेव किया, सेव करने के बाद में मैं अगर इसे यहाँ पे रन करता हूँ, तो मैंने कंट्रोल F9 प्रेस किया, तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है इनवैलिड सिलेक्शन। ऑब्वियसली इनवैलिड सिलेक्शन ही आना था। क्यों इनवैलिड सिलेक्शन आना था,
क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि स्विच में लिखा है आपने 100, अब स्विच में आपने अगर 100 लिखा है यहाँ पर, तो अब इस केस में क्या होगा, स्विच में 100 लिखा है तो केस 100 है क्या, नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट स्टेटमेंट चल गया। बट अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा है 1, है ना, क्योंकि आपने अभी देखा कि 100 अगर आपने लिखा है तो 100 के केस में क्या हुआ, 100 आपका केस 1 से भी मैच नहीं हुआ, 100 आपका केस 2 से भी मैच नहीं हुआ, सिंपली वो डिफॉल्ट से मैच हुआ और उसने डिफॉल्ट स्टेटमेंट इनवैलिड सिलेक्शन प्रिंट कर दिया। अब अगर मैंने सिंपली लिखा है स्विच 1, तो अब इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे प्रोग्राम को रन करने की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको लिखा हुआ मिला है केस 1 सिलेक्टेड, केस 2 सिलेक्टेड, इनवैलिड सिलेक्शन। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा सिंपली इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पर क्या लिखा है 1 के करस्पॉन्डिंग केस 1 चला है, केस 1 चलने के बाद में केस 1 सिलेक्टेड प्रिंट हो गया। आपने यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है आपके कंट्रोल को ब्रेक करने के लिए, इसलिए आपका केस 2 भी एग्जीक्यूट हो गया और इसीलिए आपका डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो गया। तो फिर अब क्या, तो अब यहाँ पर अगर आप ऐसा चाहते हो कि यार आप यहाँ पर जो स्पेसिफिक केसेस लिख रहे हो, वो स्पेसिफिक केस चलने के बाद में आपका कंट्रोल है ना, आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पर ब्रेक हो जाए और डायरेक्टली आप स्विच के बाहर आ जाओ, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक सिंपली आपका जो यूज होता है वो या तो स्विच के साथ में यूज होता है या फिर लूप्स के साथ में यूज होता है। स्विच के साथ में हम अभी यूज कर रहे हैं, लूप के साथ में हम यूज करना अभी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्रेक। ब्रेक सिंपली आपका स्टेटमेंट है कि जैसे ही यहाँ पर आपका कंट्रोल ब्रेक पर आएगा, वो डायरेक्टली आपको इस स्पेसिफिक स्विच केस से बाहर कंट्रोल भेज देगा। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। वैसे देखा जाए तो डिफॉल्ट में ब्रेक लिखना ऑप्शनल है, लिख दो तो ज्यादा बेटर है कि अगर इन केस आपने केस के ऊपर डिफॉल्ट लिख दिया है और डिफॉल्ट के बाद में ब्रेक नहीं है, तो डिफॉल्ट चलने के बाद में फिर से केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसलिए अब आपने अगर ब्रेक डिफॉल्ट के बाद में भी ब्रेक लिख दिया है, तो उस केस में ऐसा होगा कि अब डिफॉल्ट कहीं पर भी क्यों ना लिखा हो, डिफॉल्ट चलने के बाद में केस आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अगर हम इसे यहाँ पे रन करते हैं, तो जैसा कि आपको दिख रहा है आपने 1 लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, केस 1 सिलेक्टेड। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या ये तो आपने ऐसा बता दिया केस 1 सिलेक्टेड, बट इन केस ऐसा भी तो हो सकता है ना, इन केस ऐसा भी तो यहाँ पर हो सकता है क्या, क्या मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया एंड n इक्वल्स टू 2। तो अब जैसा कि मैंने बोला था कि स्विच के अंदर आपके पास में क्या आ सकता है, तो स्विच के केस में आपके पास में यहाँ पर, स्विच के केस में आपके पास में यहाँ पर क्या आ सकता है, तो आपने बोला था कांस्टेंट आ सकता है, तो देखेंगे आप यहाँ पर आपके पास में कांस्टेंट आया है। आपने बोला वेरिएबल भी आ सकता है, तो आपने यहाँ पे सिंपली क्या लिख दिया है, n। अगर आपने यहाँ पे सिंपली n लिख दिया है, तो अब n के केस में यहाँ पर क्या हुआ है, तो अब ये n क्या है, सिंपली आपका वेरिएबल है। तो n अगर आपका सिंपली यहाँ पर वेरिएबल है, तो अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा, क्या स्विच में क्या आ गया है n कितना है आपका 2, तो उस केस में क्या होगा यहाँ पर, तो इस केस में यहाँ पर 2 के करस्पॉन्डिंग केस 2 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि यार इसका कैसा क्या प्रोग्राम बनेगा, या मतलब प्रोग्राम तो हमने क्रिएट कर लिया है, इसका कैसा क्या आउटपुट मिलेगा, तो हम यहाँ पर इसे प्रोग्राम को सिंपली रन कर देखते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, एरर। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एरर की, तो अब एरर क्या आ रही है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। सिंपल सी बात है कि यार अगर आप सी की बात करते हैं, तो सी के केस में जो भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन होता है, वो मैंडेटरीली मेन फंक्शन के ओपनिंग ब्रेसेस के जस्ट बाद ही होता है। बट मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, पहले CLR SCR लिख दिया है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पर इसे कट करूंगा और कट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करूंगा। अब अगर हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं और अब अगर मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, केस 2 सिलेक्टेड। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा है, यहाँ पर आपने सिंपली ये देखा कि यार कैसे यहाँ पर सिंपली आपने कांस्टेंट का यूज किया है और कैसे आपने यहाँ पर वेरिएबल का यूज किया है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसे कि अगर मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशन का यूज करना है, ठीक है, या फिर अगर मैं ऐसे बात करता हूँ कि यार क्या मैं यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट कर सकता हूँ क्या, अगर मुझे यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना रहे, तो क्या मैं यूजर से वैल्यू गेट कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकते हैं। कैसे क्या, तो वो हम यहाँ पर अभी देखते हैं। लेकिन इसके भी पहले अगर आप बोलेंगे यहाँ पर, क्या सर आपने तो इनिशियल लेवल पर, स्टार्टिंग लेवल पर ये बोला था कि यार स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट इज मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, तो आपने यहाँ पर अभी मेन्यू तो क्रिएट किया ही नहीं है, बट स्टिल आप स्विच का प्रोग्राम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो क्या सी इज अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग, लेकिन इनिशियल लेवल पर बेसिक प्रोग्राम्स आप विदाउट मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हो।
लेकिन एक्चुअल में मेन्यू क्रिएट करके यहाँ पर आप आपका टास्क कैसे क्या परफॉर्म करोगे वो हम अभी यहाँ पर हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो इसके पहले अगर हम यहाँ पर कुछ सिनेरियो देखते हैं या हम कुछ टेस्ट केसेस देखते हैं हमारे स्विच स्टेटमेंट के प्रोग्रामिंग में, तो देखते हैं हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब मैं यहाँ पर सिंपली यूजर से एक नंबर गेट करूंगा, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर सिंपली जो नंबर लिखे थे वो यहीं पर आपने फिक्स कर दिए थे। मैं यहाँ पर अब सिंपली यूजर से एक नंबर गेट करूंगा। नंबर गेट करने के बाद में मुझे सिंपली ये चेक करना है कि वेदर दैट नंबर, है ना, वेदर दैट नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर, राइट। तो अगर मुझे अब ये देखना है कि वेदर दैट नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर, तो फिर अब उस केस में यहाँ पर क्या होगा, तब देखते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ पर आया, मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया, proc 28। और अब अगर हम बात करते हैं कि अब यहाँ पर होगा क्या, तो मैं सिंपली यहाँ पर चेक करने वाला हूँ कि वेदर माई एंटर नंबर इज इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इन दैट केस मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है नम। अब नम के बाद में मैं करूंगा क्या, तो मैं यहाँ पर यूजर से एक्सपेक्ट करूंगा कि यूजर यहाँ पे नंबर एंटर करे। अब यूजर अगर यहाँ पर नंबर एंटर करे तो नंबर एंटर करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर यूजर को एक मैसेज प्रिंट करवा कर दिया है, और वो मैसेज क्या है, एंटर नंबर। मैंने सिंपली ऐसा कुछ लिखा है ना। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, है ना, फिर मैं वापस से क्रिएट कर लूंगा। मैंने यहाँ पर लिखा स्कैन एफ, और स्कैन एफ में मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो स्कैन एफ में मैंने लिख दिया %d, m%। मैं यहाँ क्या कर लूंगा, नम। तो मैंने यहाँ पे यूजर से नंबर गेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नंबर गेट करने के बाद में, तो नंबर गेट करने के बाद में आप सिंपली यहाँ पर प्लेस करोगे आपका स्विच, और स्विच प्लेस करने के बाद में अब आप यहाँ पर एक कंसेप्ट देखोगे कि यार आपको बताना है कि यार आपका जो नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है। तो अगर आपको बताना है कि नंबर आपका इवन है या फिर ऑड है, तो इवन या फिर ऑड के केस में आप क्या बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, कोई सा भी नंबर इवन तभी कंसिडर होगा जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर किसी नंबर का रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर इवन है, और किसी नंबर का रिमाइंडर 1 आया है मतलब वो नंबर ऑड है। तो अब यहाँ पर ये कैसे पता लगेगा कि उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो याद हो तो जब आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े थे, है ना, आपने जब हमारा प्रीवियस सेशन देखा होगा, तो प्रीवियस सेशन में जब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, तो वहां पर आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक सिंबल पढ़ा था, दैट इज द सिंबल ऑफ मॉड्यूलस। और वो मॉड्यूलस किससे डील करता है आपके, तो वो मॉड्यूलस आपके सिंपली रिमाइंडर से डील करता है कि अगर किसी नंबर का मॉड्यूलस आप फाइंड आउट करते हो तो उस केस में वो आपको रिमाइंडर देता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली मेंशन कर दिया कि अगर नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0। बट अब एक चीज मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसा लिखता हूँ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या मैंने सिंटेक्स में ऐसा बताया था क्या कि स्विच के अंदर कंडीशन आती है? नहीं, स्विच के अंदर सिर्फ कांस्टेंट या वेरिएबल या फिर एक्सप्रेशन आते हैं। तो मैंने अब यहाँ पर क्या करा कि मैं यहाँ पर इक्वल्स टू 0 तो लिख नहीं सकता, तो फिर अब क्या होगा, तब आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा बोल दिया कि नम मॉड्यूलस 2। तब नम मॉड्यूलस 2 आपको क्या कर देगा, नम मॉड्यूलस 2 सिंपली आपको एक रिजल्ट फाइंड आउट कर देगा। अब सिंपली एक रिजल्ट फाइंड आउट कर देगा, मतलब कि मैंने लिखा यहाँ पर 5, तो 5 मॉड्यूलस 2 गिव्स यू 1, या मैंने ऐसा बोला 6 मॉड्यूलस 2 तो गिव्स यू 0, तो कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर 0। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया है कि यार या तो मुझे इवन नंबर पे 0 मिलने वाला है या ऑड नंबर पे मुझे 1 मिलने वाला है। बट अब मैंने बोला कि यार अगर मैं इसे ऐसा लिख दूं, है ना, मैंने बोला कि यार अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं कि यार ठीक है, मैंने लिखा नम मॉड्यूलस 2, और नम मॉड्यूलस 2 के बाद में मैं यहाँ पर सिंपली, है ना, इसे मेंशन कर देता हूँ किसी स्पेसिफिक नंबर में। क्या मैंने यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके लिखा है n, और अब मैंने यहाँ पर कर दिया है n इक्वल्स टू, ठीक है। और अब इसके बाद में हम ऐसा कुछ करते हैं, यहाँ पर स्विच के अंदर आने के बाद में मैंने यहाँ पर लिखा है केस 1, और केस 1 में मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, केस 1 में मैंने मेंशन कर दिया है कि अब नहीं, केस 1 के पहले भी आप यहाँ पर मेंशन करोगे 0, क्योंकि 0 सिंपली क्या रिप्रेजेंट करेगा कि अगर आपका रिजल्ट 0 आता है तो वो इवन नंबर है। तो अगर आपका रिजल्ट 0 आता है तो वो स्पेसिफिक केस चलेगा, तो केस यहाँ पे केस नंबर 0 चलेगा। तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया है नंबर इज इवन, ठीक है। और अगर नहीं, अब यहाँ पर इसके बाद में आपको फिर क्या लगाना रहेगा, आपको इसके बाद में ब्रेक लगाना रहेगा। और अगर नहीं तो फिर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आप मेंशन करोगे केस 1, और केस 1 के बाद में फिर आप यहाँ पर क्या मेंशन करोगे, प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर आप क्या मेंशन करोगे, यहाँ पर नंबर इज ऑड। यहाँ पर आपने कर दिया लाइन चेंज।
और फिर इसके बाद में आप यहाँ क्या लिखोगे, तो इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पर ब्रेक, ठीक है। और फाइनली अगर आपका कोई केस मैच नहीं होता है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आकर आपने क्या लिख दिया यहाँ पर प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर आकर आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, तो आपने लिख दिया इनवैलिड सिलेक्शन, आपने कर दिया लाइन चेंज, और लाइन चेंज के बाद में अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, तो आप यहाँ पर सिंपली कर दोगे ब्रेक, ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसा कुछ सिनेरियो बनाया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर क्या मैंने जो लिखा है ये सब कुछ सही है क्या। तो मैंने यहाँ पर इसे सेव किया, और अब मैं कंपाइल करके इसे यहाँ पे रन करूंगा। तब कंपाइल करके रन करने पर मैंने सिंपली लिखा है 56। तो जैसे ही मैंने 56 लिखा, मैंने एंटर किया, मुझे मिल गया नंबर इज इवन, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ इसके अलावा, तो इसके अलावा मैंने फिर से इसे यहाँ पर क्या किया, कंपाइल करके रन किया, मैंने लिखा 45, तो नंबर इज ऑड, ठीक है, ये भी सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर से हम आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा -64, मैंने एंटर किया, नंबर इज इवन, ठीक है, मुझे इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर फाइनल टेस्ट केस करता हूँ -45 का, तो जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे मुझे क्या मिल गया, इनवैलिड सिलेक्शन, जबकि एक्सपेक्टेड तो क्या था कि यार यहाँ पर आना चाहिए था ऑड नंबर, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर ये ऑड नंबर आना चाहिए था, तो फिर अब इस केस में आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये तो आपको पता है ना कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब नंबर आपका इवन होगा, और अगर रिमाइंडर आपका अदर देन 0 मतलब 1 अगर आता है तो क्या होगा, ये आपका ऑड नंबर होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर अब आप ऐसा बोलोगे कि आपने 0 पे तो इवन और 1 पे तो ऑड प्रिंट करवा दिया है, लेकिन अब यहाँ पर -45 के केस में तो इनवैलिड दे रहा है, ऐसा क्यों। तो ऐसा सिंपली इसलिए कि जब आप -45 का मॉड्यूलस 2 फाइंड आउट करोगे, जब -45 का मॉड्यूलस 2 फाइंड आउट करोगे, तो उस केस में ये आपको रिजल्ट देगा -1, और -1 यहाँ पर आपके पास में केस नहीं है, इसलिए उसने क्या दिया है आपको यहाँ पर डिफॉल्ट। तो फिर अब मैंने बोला अब क्या करूं मैं, तो अब यहाँ पर सिंपली आपको एक केस और मेंशन करना रहेगा, और उस केस में आप यहाँ पर आकर ऐसा कुछ लिखेंगे, केस -1, ताकि ये होगा कि जब -45 मॉड्यूलस 2, तो माइनस को भी सेपरेट करो, 45 मॉड्यूलस 2 कितना आया है 1, और आगे क्या देके रखा था माइनस, तो वो क्या हो गया -1। तो अब जब -1 आता है तो केस -1 चलेगा, केस -1 के आगे कुछ भी नहीं है, ना ही ब्रेक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके साइमल्टेनियसली जो नेक्स्ट केस है वो चल जाएगा, और नेक्स्ट केस में आपने लिख के रखा हुआ है नंबर इज ऑड, तो इस केस में यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज ऑड। तो मैं अगर यहाँ पर इससे प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा -43, तो इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर इज ऑड। तो यहाँ पर आपने क्या बताया है, यहाँ पर आपने जैसा कि देखा है कि आप स्विच के अंदर क्या लिख सकते हो, तो स्विच के अंदर आपने कांस्टेंट भी लिख कर देखा, स्विच के अंदर आपने वेरिएबल भी लिख कर देखा है, और स्विच के अंदर आपने यहाँ पर एक्सप्रेशन भी लिख कर देखा है। अब अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आप ऐसा बोलो सर हम क्यों अननेसेसरीली एक वेरिएबल वेस्ट करें, तो ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा कुछ कर दिया, मैं यहाँ से ये वेरिएबल को हटा देता हूँ कि डायरेक्टली नम मॉड्यूलस 2 का जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसके केसेस चल जाएंगे, ठीक है। एक बार आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। अब अगर हम बात करते हैं क्या, जैसा कि ये आपने प्रोग्रामिंग में आपका देखा है क्या, आपने यहाँ पर स्विच केस को ऐसा कुछ यूज किया है। अब अगर हम बात करें कि इसमें हम और किस टाइप के प्रोग्राम्स बना सकते हैं, तो इसमें हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से प्रोग्राम्स बना सकते हैं, लाइक मैं इसे सेव एज करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच स्टेटमेंट के बाद में यहाँ पर मैंने सिंपली मेंशन कर दिया कैर, और कैर में मैंने लिख दिया यहाँ पर ch, ठीक है, मैंने सिंपली ऐसा कर दिया। अब मैं यहाँ पर यूजर को क्या बोलूंगा, तो मैंने सिंपली यूजर को बोला एंटर कैरेक्टर, यूजर यहाँ पे क्या एंटर करेगा, आपका कैरेक्टर एंटर करेगा, और यूजर यहाँ पर अगर कैरेक्टर एंटर करता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ch, और कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपके पास में आएगा %c। अब यहाँ पर आप इसे ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या कि यार अगर मैं यहाँ पर, है ना, अब ये मेरे पास में क्या आ रहा है, ch आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर स्विच के अंदर पास कर दिया ch को। अब मुझे यहाँ करना क्या है ना, यहाँ मैं यहाँ पर क्या करने के लिए अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो भी मैं कैरेक्टर गेट करूंगा, मैं सिंपली ये चेक कर लूंगा कि वेदर दैट कैरेक्टर, है ना, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि वो जो कैरेक्टर एंटर हुआ है वो कैरेक्टर में वॉवेल है या फिर नहीं।
मतलब कि आपने एंटर कर दिया है ए, तो वो प्रिंट कर देगा इट इज अ वॉवेल, ठीक है। बट इन केस अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं जी, तो वो बता देगा कि नॉट अ वॉवेल। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम इसे कैसे मेंशन करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है सिंगल कोट्स में ए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है वॉवेल, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब सेम मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने ये ए लिखा है ना, वैसे ही मैं इसे यहाँ पर अब कॉपी करता हूँ और यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर फिर से इसे पेस्ट किया, मैंने यहाँ पर इसे फिर से पेस्ट किया, मैंने यहाँ पर इसे फिर से पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसे यहाँ से हटा दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि अब इसमें क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, फिर मैंने लिख दिया ई, फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया आई, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ, और फिर मुझे इक्वल की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, वो वॉवेल। और अगर यहाँ पर वॉवेल नहीं होता है, ए ई आई ओ यू के अलावा अगर कुछ आता है, तो उस केस में यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, वो नॉट अ वॉवेल। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अगर किसी ने कैपिटल में एंटर कर दिया, तो कैपिटल में एंटर कर दिया अगर किसी ने, तो उस केस में फिर अब या तो आप फिर से पूरे केसेस ऐसे मेंशन करोगे, और नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दो। अब ऐसा कुछ लिख दो यहाँ पर, इससे क्या होगा, इससे सिंपली ये होगा, है ना, कि अगर कोई कैपिटल में भी एंटर करता है, तो यहाँ पर वो वॉवेल प्रिंट कर दे। तो मैंने बोला अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, केस, और मैंने यहाँ पर क्या करा फिर ई। तो अगर हम बात करते हैं अब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, केस, यहाँ पर आ जाएगा आपका आई। अगर मैंने बात करें कि अब इसके बाद में क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में केस, और केस में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओ, ठीक है। और फाइनली अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या आएगा, तो मैंने बोला यहाँ पर केस, और केस के बाद मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपने यहाँ पर ऐसा लिखा है। अब मैंने इसे यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद में मैंने प्रोग्राम को रन किया, रन करने पर एंटर कैरेक्टर मैंने लिखा वाई, उसने दिया नॉट अ वॉवेल। अब अगर मैं यहाँ पर फिर से इसे रन करता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया ओ, तो उसने मुझे दे दिया यहाँ पर वॉवेल। और अगर मैं इसे यहाँ पर फिर से रन करता हूँ और अब मैं क्या एंटर करता हूँ यहाँ पर कैपिटल ए, तो वो मुझे दे देगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, इस तरीके से आपने यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम क्रिएट किया है, जिसमें मैंने यहाँ पे सारे पॉसिबल केसेस बताए हैं। क्या आप कैसे स्विच के अंदर कांस्टेंट लिख सकते हो, वेरिएबल लिख सकते हो, एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम्स आपने करे हैं यहाँ पर, ये अभी बेसिक लेवल के प्रोग्राम्स करे हैं, अभी आपने यहाँ पर स्विच के अंदर मेन्यू बेस्ड का कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो अगर हम बात करते हैं मेन्यू बेस्ड के कंसेप्ट की, तो फिर मेन्यू बेस्ड के कंसेप्ट वाले जो स्विच के इसके प्रोग्राम्स है, वो हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आप एक बार प्रोग्राम गो थ्रू करिए, ठीक है। फिर इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।